प्रश्नावली 2.5 के तीसरे का पहला सवाल। क्या कह रहा है सवाल? यहां पर आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, मतलब इसको दो भागों में तोड़ना है। बहुत सरल सवाल है, चुटकियों में कर लोगे। क्लियर? क्या करना है? सबसे पहले यहां पर हल डालना है, डाल दिए, इसको जैसे का वैसा उतार लो। 9x की घात 2 का धन का धन 6x y का धन y की घात 2 का लिख दिए। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो? 9 को आप 3 की घात 2 लिख सकते हो, क्योंकि 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3, और 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। तो 9 को लिख दोगे आप कितना? 3 की घात 2, 3 तिया 9। x की घात 2 का x की घात धन का 6x y लिखा है। 6x y को आप क्या लिख सकते हो? अब इसको 6x y रहने दो, है ना। धन का y की घात 2 का y की घात, अब 3 की भी घात 2 और x की भी घात कितनी है? 2। तो इसको आप लिख सकते हो 3x की होल घात धन का y की घात 2 का y की घात धन। देखो सर्वसमी का बना रहा है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2 a b। आया समझ में? समझो, अब भी आएगा, चुटकी में आएगा। देखो यहां पर लिखना चूंकि क्या होता है हमारा, होता है भी ये सर्वसमी का a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab बराबर होता है a धन b की होल घात। होता है सूत्र? होता है सूत्र? होता है कि नहीं होता है? कोशिश करो। a की घात 2 मतलब यहां पर a की घात 2 लिखा है, लिखा है। धन का b की घात 2 मतलब b की घात कितना लिखा है? धन का 2 लिखा है, तो यहां कितना लिख दिया मैंने? 2। a लिखा है, a का मान यहाँ पर 3x है, कितना लिख दिया मैंने यहाँ पर? 3x। b लिखा है, यहाँ b का मान कितना है? y, तो यहाँ कितना लिख दिया मैंने? मतलब ये वाले पद को इस रूप में तोड़ सकते हैं। 2 तिया, अरे 2 तिया x इंटू वाई का, मतलब ये वाला पद जी हो गया, ये वाला पद जी हो गया, और 6x y को आप इस रूप में तोड़ के लिख सकते हो। क्लियर? क्योंकि 2 तिया 6 x इंटू वाई का x y, और तोड़ना किसकी सहायता से है? सूत्र की सहायता से। 2 का हो गया 2, a का मान है 3x तो यहाँ लिख दिए 3x, और b का मान है y तो यहाँ कितना लिख दिए? y। बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर? सबसे बन जाएगा, है ना। किससे नहीं बनेगा पूछ लो। देखो अरे 3 इंटू एक्स, 3x की होल घात 2 धन का धन y की होल घात 2 धन का धन। यहाँ पर 6 से y लिखा है, तो 6 को लिख देंगे 2 गुणित 3, क्योंकि 2 हो जाएगा 6 x इंटू वाई का x y। अब सूत्र बन गया आपका। सूत्र क्या बन गया? a की घात 2, इसको a मान लो। क्या मान लो? a की घात 2 धन b की घात धन 2ab। क्लियर? 2ab। इसको आप क्या ले सकते हो? a धन b की होल घात 2। a कितना है यहाँ पर? 3x धन b कितना है यहाँ पर? y है इतना ही कि होल घात। नहीं आया समझ में? अरे भैया a का मान यहाँ पर 3x है, b का मान यहाँ पर y है, तो a धन b लिखा है, मतलब 3x धन y की होल घात कितनी हो गई? 2। और ये क्या हो जाएगा आपका? इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। इस कोष्टक की घात 2 लिखी है ना, मतलब इसका 2 बार क्या कर दोगे आप? गुणा कर दोगे। यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y इंटू क्या हो जाएगा? 3x प्लस y। इसकी घात 2 है ना, मतलब 2 बार उसको आपने यहाँ पर लिख दिए, और ये क्या हो गया आपका? आंसर। अब दूसरा सवाल क्या है इसका? देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर अच्छे समझो, बारीकी इस पेपर में आएगा। क्या है दूसरा सवाल? 4y की घात 2 ऋण 4y धन 1, यही लिखा है सवाल में। 4y की घात 2 ऋण
4 बाय धन 1 लिखा है। सबसे इसके भी गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या डालोगे यहाँ पर, हल। क्या डालोगे, उसके बाद इसको जैसे का वैसा उतार लेना है। क्लियर। कितना लिखा है ये पहले समझो है ना, बाद में उतारना। समझो यहाँ पर ये कितना लिखा है, 4 बाय की घात 2 ऋण 4 बाय धन 1 लिखा है इतना ही। अब आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 की घात 2 कितना होता है, पीछे दिख रहा है ना। 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 लिख दिया मैंने, लिख दिया। बाय की घात 2 का बाय की घात 2, ऋण का 4 बाय का 4 बाय। क्लियर। धन का और 1 का लिख दिए। अब 2 की भी घात कितनी है और बाय की भी घात कितनी है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 2 बाय की होल घात 2। क्या लिख दोगे इसको, 2 बाय की होल घात, ऋण का 4 बाय का धन 1 लिखा है। 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप 1 की घात 2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 की घात 2 मतलब 1 गुणित 1। 1 की घात 2 लिखा है मतलब 1 गुणित 1, और 1 एकम कितना होता है, होता है। अच्छे समझो अब है ना। 2 बाय की घात 2 धन 1 की भी घात कितनी हो गई, ऋण कितना लिखा है, 4 बाय। सर्व समीकरण बन रही है 1 की घात 2, यहां पर कितना लिखा है, 2 बाय की घात 2 मतलब 1 की घात 2, धन का 1 की घात 2 मतलब b की घात 2 हो गया। b की घात 2 देखो कैसे बनती सूत्र, सर्व समीकरण कैसे बनती है। ये हो गया 1 की घात 2 धन, ये हो गया b की घात ऋण 2, ये ऋण लगा है ना, इसलिए यहां पर क्या लगा दिए, ऋण 2 a, ये a हो गया, ऋण 2 a, और ये क्या हो गया, b। जमा कि नहीं जमा, देखो a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2 a b, इसको आपने मतलब इस रूप में तोड़ दिए। ऋण का ऋण 2 दूनी 4 बाय कम, मतलब ऋण 4 बाय को इस रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर, लिख सकते हो ना। चलो अब सर्व समीकरण क्या होती है आपकी, सर्व समीकरण होती है हमारी, क्या होती है, ऋण वाली। देखो धन वाली अलग होती है, मैंने आपको बताया सर्व समीकरण इसके पहले बताए थे ना। क्या होती सर्व समीकरण, 1 की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab। सर्व समीकरण समझो क्या होती है, 1 की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab बराबर होता है a ऋण b की होल घात 2। सूत्र समझो अच्छे से, हाँ सूत्र समझो, 1 की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab है ना। तो क्या होता है इसका, a ऋण b की होल घात 2, यहाँ ऋण लगा इसलिए यहाँ पे क्या लग जाता है, ऋण। और इसके पहले वाले में क्या लगाए थे अपन ने, 1 की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, यहाँ धन था ना इसलिए a धन b की होल घात 2 था। क्लियर, आ रहा आपको समझ में। इसका मतलब ये है कि अगर a की घात 2 है धन b की घात 2 है ऋण 2ab है ना, तो उसको आप ये लिख सकते हो, a ऋण b की होल घात 2। उसी प्रकार ये भी 1 की घात 2 हो गया धन b की घात 2 हो गया ऋण 2ab हो गया, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, a ऋण b, a का मान कितना है ये, a ऋण b मतलब j, b की होल घात 2 लिख सकते हो ना। इसके आधार पर लिख सकते हो ना। a का मान कितना है, 2 बाय है, ये लिख दी 2 बाय। ऋण का हो गया ऋण b का मान कितना है, 1 है, कि होल घात कितनी हो गई, 2 लिख सकते हो। बन रहा है, पीछे आ रहा समझ में। अरे a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab बराबर a ऋण b की होल घात, ये लिख दिए इतना सा। क्लियर,
ए की घात 2 धन बी की घात 2 ऋण 2 ए बी, क्या लिख दोगे, ए ऋण बी की होल घात 2 लिख दोगे। अब इस पूरे कोष्टक की होल घात 2 है तो इसको आप क्या लिख दोगे, इस कोष्टक का आप 2 बार क्या कर दोगे, गुणा। पहले एक बार लिख दोगे यहाँ पर 2y ऋण 1, फिर दूसरे बार भी लिख दोगे 2y ऋण 1, जो क्या होगा आपका आंसर। जल्दी उतारो उसको।